जांच करवाने या सोचते हैं कि खुजली सिर्फ सूखी त्वचा की वजह से होती है। बहुत से बुजुर्गों के लिए शुरुआत ऐसे ही होती है। लेकिन क्या हो अगर यह हल्की सी परेशानी असल में आपके शरीर की एक चुप पुकार हो और कोई उसे सुन ही न रहा हो? सच कड़वा है। 60 साल से ऊपर की हजारों लोग बार बार खुजली की शिकायत करते हैं, खासकर रात के समय। वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पाउडर लगा लेते हैं और कहते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी बीच अंदर ही अंदर कुछ बड़ा हो रहा होता है, जैसे कि लिवर कमजोर हो रहा हो, थायराइड धीमा पड़ रहा हो या कोई गांठ चुपचाप बढ़ रही हो। और जब तक ध्यान जाता है तब तक कई अहम चेतावनियां अनदेखी हो चुकी होती हैं, जिनसे समय रहते कुछ बदला जा सकता था। इस वीडियो में आप जानेंगे शरीर के 4 ऐसे हिस्सों के बारे में जहां बुजुर्गों में खुजली होना एक गंभीर खतरे का संकेत हो सकता है, और जानेंगे कि आज ही क्या करना जरूरी है ताकि किसी बड़ी परेशानी से बचा जा सके। वीडियो के अंत में आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा किन लक्षणों पर ध्यान देना है, कब सतर्क होना है और कैसे सहज, सुरक्षित और व्यावहारिक तरीके से प्रतिक्रिया करनी है। क्योंकि जो आज इन संकेतों को अनदेखा करता है वह कल अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। शरीर का भाग 1, बगल। कई बार जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वह चीखता नहीं, बस चुपचाप खुजाता है, हल्के से, लगातार, और चुपचाप ये बता देता है कि शरीर के अंदर कुछ बदल रहा है। जब किसी बुजुर्ग को बार बार बगलों में खुजली महसूस हो, खासकर बिना किसी साफ लक्षण के, जैसे कि लालपन या जलन, तो इसे सिर्फ एक सामान्य असुविधा समझकर टालना एक बड़ी भूल हो सकती है। यह एक चेतावनी हो सकती है। कई बार यह खुजली डायबिटीज से जुड़ी होती है, एक ऐसी चुपचाप फैलने वाली बीमारी जो त्वचा की नसों को प्रभावित करती है, शरीर की पसीना निकालने और प्राकृतिक तेल बनाए रखने की क्षमता को कमजोर कर देती है। धीरे धीरे त्वचा अपनी सुरक्षा खोने लगती है, वह सूखने लगती है, नाजुक हो जाती है और हल्की दरारों या इन्फेक्शन के लिए जमीन तैयार हो जाती है। और तब आती है वह खुजली, लगातार, झुंझलाहट भरी, जैसे शरीर कह रहा हो यहां कुछ ठीक नहीं है। जरा सोचिए मनोज की जिंदगी के बारे में, एक 72 वर्षीय बुजुर्ग जो लखनऊ में रहते हैं। सर्दियों के दिनों में उन्हें बगलों में खुजली होने लगी जो रात में और भी बढ़ जाती थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कपड़े के साबुन की वजह से है या फिर ठंडी और सूखी हवा से, लेकिन दिन बीतते गए और खुजली और बढ़ती गई। उन्होंने क्रीम, पाउडर, यहाँ तक कि नारियल तेल तक आजमाया, लेकिन कुछ भी सच में राहत नहीं दे पाया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके शरीर में शुगर का स्तर इतना ज्यादा हो चुका है कि अब वह उनकी त्वचा की नसों को नुकसान पहुंचा रहा है। वह खुजली जो चुपचाप लगातार हो रही थी, असल में एक पहली चेतावनी थी, एक चेतावनी जो वे लगभग नजरअंदाज कर ही देते। आपके शरीर ने अब तक कितने संकेत दिए होंगे जिन्हें आपने सुना ही नहीं। यह स्थिति जितनी आम है उतनी ही अनदेखी भी। बहुत से भारतीय घरों में बुजुर्ग इस तरह की समस्या के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है बगलों में खुजली कोई बड़ी बात थोड़ी है, वे चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन जब यह खुजली लगातार बनी रहे, जब साफ सुथरी त्वचा में भी ऐसा हो और जब यह बिना किसी कारण के शुरू हो, तब यह शरीर की पुकार होती है। और सबसे बड़ा खतरा यही है, यह सब बिना किसी साफ निशान के होता है। त्वचा ठीक लगती है लेकिन अंदर बेचैनी हर दिन बनी रहती है, चुपचाप, लगातार। एक और कारण जो इसे और गंभीर बना देता है वह है अधिक वजन। कई बुजुर्ग जो मोटे हैं उन्हें बगलों में ज्यादा पसीना आता है। यह पसीना त्वचा की तहों में जमा होकर बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के लिए आदर्श माहौल बना देता है। भले ही कोई घाव न दिखे, लेकिन अंदरूनी जलन बढ़ने लगती है जो समय के साथ एक स्थायी समस्या बन जाती है, और तब खुजली बढ़ती जाती है। खुजली, जलन, सूखापन, फिर खुजली, यह एक दुष्चक्र बन जाता है। डायबिटीज के कारण शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो पसीना जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह भी प्रभावित होने लगता है। तब त्वचा अपनी प्राकृतिक सुरक्षा खो देती है, सीबम कम बनता है, त्वचा की नमी गायब हो जाती है और बगलों की त्वचा, जो वैसे ही नाजुक होती है, अब पूरी तरह से सूखी, पतली और किसी भी रगड़ या तापमान बदलाव से परेशान हो जाती है। इस स्थिति में खुजली कोई त्वचा की समस्या नहीं है, यह एक आंतरिक असंतुलन का संकेत है, शरीर का एक गंभीर संदेश। कई बुजुर्ग बताते हैं कि नहाने के बाद खुजली और बढ़ जाती है।
इसका कारण यह है कि गर्म पानी त्वचा से बची खुची प्राकृतिक नमी भी छीन लेता है। और आपने भी कभी गौर किया होगा, कुछ साबुन और डायोड्रेंट जलन देते हैं, सुकून नहीं। भारतीय घरों में आमतौर पर इस तरह की परेशानी में लोग पाउडर या घरेलू मरहम लगाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर समस्या की जड़ रक्त शर्करा है या शरीर का आंतरिक असंतुलन, तो ये उपाय सिर्फ लक्षणों को छिपाते हैं। असली बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और हर बीतता दिन शरीर को चुपचाप अंदर से तोड़ता है। इसीलिए जरूरी है ध्यान देना, बारीकी से देखना उन संकेतों को जो शरीर बहुत धीमे स्वर में देता है। अगर बगलों की खुजली 2 हफ्तों से ज्यादा बनी रहे, जबकि आप सफाई, पोषण और नमी का ठीक से ध्यान रख रहे हैं, तो गहराई से जांच करवाने का समय आ गया है। क्योंकि लंबी उम्र सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने शरीर को कब तक सुनते हैं, जब वह धीरे बोल रहा हो तब भी। क्योंकि अगर आपने अनसुना कर दिया तो एक दिन वह चीखेगा और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और जब परेशानी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से हो, तो शरीर कुछ संकेत बार बार दोहराता है, हर रात, हर दिन, जैसे वह कहना चाह रहा हो, मदद करो, मुझे सुना जाए। शरीर का भाग 2, गुदा। इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और इससे भी कम लोग हिम्मत करके मदद मांगते हैं। लेकिन गुदा क्षेत्र में खुजली खासकर बुजुर्गों में एक ऐसा संकेत है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहली नजर में यह बस एक हल्का असुविधाजनक अनुभव लग सकता है, शायद भोजन की वजह से, पसीने की वजह से या सफाई में कमी के कारण। लेकिन जब यह खुजली लगातार बनी रहती है, रात में और बढ़ जाती है और इसके साथ जलन, दर्द या शौच की आदतों में बदलाव आता है, तब शरीर एक गंभीर चेतावनी दे रहा होता है। कई मामलों की शुरुआत बहुत साधारण लगती है, एक हल्की सी जलन, लेटने पर थोड़ी असुविधा, लेकिन समय के साथ यह खुजली गहरी, लगातार और परेशान करने वाली बन सकती है। आसपास की त्वचा में जलन होने लगती है, लाल चकत्ते दिखने लगते हैं और कई बार खुजाने से छोटे घाव भी हो जाते हैं। सबसे पहले नींद पर असर पड़ता है। आराम का समय होता है लेकिन बेचैनी बढ़ जाती है, मन सोना चाहता है, शरीर सोने नहीं देता, थकान बढ़ती है और उसके साथ चिड़चिड़ापन, असुरक्षा और डर भी। चिकित्सा में यह खुजली आमतौर पर बवासीर हेमोरॉइड से जुड़ी होती है, जो गुदा की नसों के फूलने से होती है और इससे दर्द, जलन और खून बहने लगता है। जब ऐसा होता है तो आसपास की त्वचा सूज जाती है, उसमें स्राव डिस्चार्ज होने लगता है और वह लगातार चिढ़ी रहती है। सिर्फ यही बात किसी बुजुर्ग की जिंदगी की गुणवत्ता को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा मौजूद होता है। कुछ और भी गंभीर कारण होते हैं, जैसे फिस्टुला, मलद्वार और त्वचा के बीच बनने वाली असामान्य नलियां, या मलद्वार और मलाशय में बनने वाले ट्यूमर। इनकी शुरुआत भी अक्सर बहुत मामूली लगती है, थोड़ी खुजली से, हल्के खून से या मल त्याग की आदतों में छोटे छोटे बदलावों से। लेकिन क्योंकि ये लक्षण बहुत निजी होते हैं और शर्म से घिरे होते हैं, बहुत से लोग किसी से कुछ कहते ही नहीं, चुपचाप सहते रहते हैं, सोचते हैं कुछ समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में समय इलाज नहीं करता, वह सिर्फ स्थिति को और बिगाड़ देता है। और आपने भी महसूस किया होगा, भारत में सामान्य घरों के बाथरूम बुजुर्गों के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं होते। नीचे बैठना मुश्किल होता है, सफाई ठीक से करना एक चुनौती बन जाता है, टॉयलेट पेपर का चलन ज्यादा नहीं है और बस उस जगह को सूखा और साफेजेशन कर में बनाए रखना भी एक ऐसा काम बन जाता है जिसे हर कोई अकेले नहीं कर सकता। इस हकीकत के साथ अगर चुप्पी जुड़ जाए तो खतरा और बढ़ जाता है। हर दर्द दिखाई दे ये जरूरी नहीं। मलद्वार का कैंसर उदाहरण के लिए सबसे चुपचाप बढ़ने वाले कैंसरों में से एक है। इसे अक्सर आम समस्याओं की तरह समझा जाता है। इसकी शुरुआत भी खुजली से, ऐसे घाव से जो भरते नहीं हैं, या फिर शौच की आदतों में बदलाव से होती है, जैसे कि लगातार कब्ज या अचानक टट्टी लगना। और क्योंकि ये लक्षण धीमे और अस्पष्ट होते हैं, जांच तब होती है जब स्थिति पहले से बिगड़ चुकी होती है। ऐसे में जल्दी पहचान लेना और डॉक्टर से मिलना ये तय कर सकता है कि इलाज आसान होगा या फिर जीवन की पूरी शारीरिक संरचना प्रभावित होगी, यहाँ तक कि चलना, फिरना और मल मूत्र पर नियंत्रण भी। इसके अलावा इस तरह के लक्षणों से जुड़ा भावनात्मक तनाव बहुत गहरा होता है। खुजली अपने आप में ही परेशान करने वाली चीज है, लेकिन जब वह शरीर के ऐसे हिस्से को छूती है जो निजी हो, शर्म से जुड़ा हो
आत्मसम्मान से जुड़ा हो तो मानसिक असर कई गुना बढ़ जाता है। कई बुजुर्ग घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं। उन्हें किसी दुर्घटना का डर सताता है। वे बच्चों से, डॉक्टर से, किसी से बात करने में शर्माते हैं। धीरे धीरे वे खुद में सिमट जाते हैं। रात को नींद नहीं आती, मन बंद हो जाता है और शरीर जो भीतर से कमजोर हो चुका होता है अब बाहर से भी टूटने लगता है। इसीलिए सबसे गरिमामय, सबसे बहादुर और सबसे जिम्मेदार कदम है जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना। एक सामान्य चिकित्सक, गुदा रोग विशेषज्ञ, प्रोक्टोलॉजिस्ट या अनुभवी जेरियाट्रिक डॉक्टर कोई भी आपकी मदद कर सकता है। कई बार सिर्फ थोड़ा आहार बदलने, मरहम लगाने या सही सफाई करने से समस्या हल हो जाती है और कभी कभी गहराई से जांच की जरूरत होती है। लेकिन जैसे भी हो, शरीर राहत महसूस करता है और तकलीफ को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो में नीचे नंबर 2 जरूर लिखें, क्योंकि जब बुजुर्ग शरीर उस जगह पर खुजाता है जहां कोई बात नहीं करना चाहता, तब समझिए कि जिंदगी ध्यान मांग रही है। अगर ये जानकारी आपको अपने शरीर को समझने में मदद कर रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक देखभाल है जो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को बदल सकता है। यही है शरीर की भाषा। पहले हल्की असुविधा से बोलता है, फिर ऐसे लक्षणों से जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। जो जल्दी सुन लेता है वह बड़ी बीमारी से बच जाता है, और जब तकलीफ उन हिस्सों में पहुंचती है जहां चुप्पी, शर्म और डर रहते हैं, तब कई महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं, यह सोचकर कि शायद यह उम्र का ही हिस्सा है। लेकिन हर दर्द को सामान्य नहीं मान लेना चाहिए। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बोलना ही पड़ता है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। शरीर का भाग 3, जननांग क्षेत्र। बुजुर्ग महिलाओं में जननांग क्षेत्र में खुजली होना जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। लेकिन बहुत सी महिलाओं को यह नहीं पता होता कि यह खुजली अकेले नहीं आती। ज्यादातर मामलों में इसके साथ जलन, लालपन, छूने पर संवेदनशीलता और लगातार जलने जैसी तकलीफ भी होती है, जो पेशाब करते समय, सफाई करते वक्त या चलने फिरने में और भी बढ़ जाती है। कुछ मामलों में तो बैठना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और न ही सिर्फ घरेलू उपायों से निपटाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अक्सर समझा जाता है, इस हिस्से में खुजली गंदगी का संकेत नहीं है, बल्कि यह शरीर के भीतर चल रहे असंतुलन का संकेत है। इस खुजली का सबसे सामान्य कारण है वल्वाइटिस, यानी जननांग की बाहरी त्वचा में सूजन और जलन, जो हार्मोनल बदलावों के कारण होती है। यह आमतौर पर हार्मोनल बदलावों के कारण होता है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद। जब एस्ट्रोजेन का स्तर गिरता है तो योनि की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली बिगड़ जाती है। उस क्षेत्र में नमी कम हो जाती है, त्वचा पतली और नाजुक हो जाती है और किसी भी जलन के लिए ज्यादा संवेदनशील बन जाती है। ऐसे में खुजलाना हालत को और बिगाड़ देता है। त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं, छोटे छोटे घाव बनते हैं और इन्फेक्शन को प्रवेश का रास्ता मिल जाता है। फिर शुरू होता है वह दुष्चक्र, खुजली, घाव, जलन और अधिक खुजली, और हर हफ्ते यह पीड़ा और गहरी होती जाती है। लेकिन वल्वाइटिस ही एकमात्र कारण नहीं है। बार बार होने वाली वेजिनल इन्फेक्शन, जिसे वेजिनाइटिस कहते हैं, यानी योनि की अंदरूनी परत में जलन और संक्रमण, गलत साबुन से होने वाला एलर्जी, सिंथेटिक कपड़ों या सुगंधित सैनिटरी पैड्स से हुई जलन, और यहाँ तक कि स्कैबीज, सारण त्वचा पर फैलने वाला कीटाणु संक्रमण या कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन जैसे संक्रामक रोग भी इसका कारण हो सकते हैं। हाँ, बुढ़ापे में भी शरीर फंगल, बैक्टीरियल या परजीवी संक्रमणों से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कमजोर त्वचा इनका आसान निशाना बन जाती है। और जब महिलाएं इसे छिपाने लगती हैं या बस कोई मरहम लगाकर शांत करती हैं, तो समस्या और जटिल हो जाती है, क्योंकि जरूरी सिर्फ खुजली मिटाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की वजह को समझना है। यहाँ सबसे अहम बात यह है, ऐसे लक्षणों को बुढ़ापे का हिस्सा मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह आम जरूर है, लेकिन सामान्य नहीं। उम्र बढ़ना तकलीफ का कारण नहीं होना चाहिए। इसके इलाज हैं असरदार, सुरक्षित और किफायती। लेकिन इसके लिए सबसे पहले महिला को डॉक्टर से खुलकर बात करने की हिम्मत जुटानी होगी। शर्म, झिझक और सामाजिक दबाव से ऊपर उठकर समझना होगा कि अपनी निजता की देखभाल करना कोई विलासिता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का एक अहम हिस्सा है। भारत के कई गांवों और छोटे कस्बों में आज भी बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल में अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ मिलना मुश्किल है, और जहां डॉक्टर उपलब्ध भी हैं, वहां आमतौर पर महिला अकेली नहीं आती। साथ में पति,
बहू या बेटी होते हैं। ऐसे में जन्नांग की खुजली पर बात करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए ज्यादातर महिलाएं चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। लेकिन ये चुप्पी बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि आज की खुजली कल खून बन सकती है और परसों वह इन्फेक्शन बनकर मूत्राशय, मलाशय या यहाँ तक कि गुर्दों तक फैल सकती है। कुछ और गंभीर मामलों में जन्नांग में मस्से या ऐसे घाव बनते हैं जो हफ्तों बाद भी नहीं भरते। ये परिवर्तन कभी कभी कैंसर से पहले की स्थितियों के संकेत भी हो सकते हैं, खासकर अगर उनके साथ दुर्गंधयुक्त स्राव, पेशाब या शौच में दर्द या पेट के निचले हिस्से में भारीपन भी हो। इसीलिए इस हिस्से में होने वाला हर लगातार लक्षण ध्यानपूर्वक जांच के योग्य है। और सबसे अहम बात, सम्मान के साथ, बुजुर्ग महिला का शरीर ध्यान चाहता है और शुरुआत के लिए किसी बड़े या तकलीफदेह टेस्ट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक सामान्य क्लिनिकल जांच या किसी अनुभवी डॉक्टर से की गई ईमानदार बातचीत राहत देने के लिए काफी होती है। कई बार हल्के बदलाव जैसे साबुन बदलना, सही अंडरवियर पहनना, उस क्षेत्र को बेहतर तरीके से हाइड्रेट करना या हल्के हार्मोन क्रीम का इस्तेमाल ही पर्याप्त होते हैं। कुछ मामलों में इलाज गहरा होता है, लेकिन शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जब महिला तय करती है कि अब वह अपने शरीर की पुकार को अनदेखा नहीं करेगी। जब वह समझती है कि अपनी देखभाल करना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है और किसी भी असुविधा को पहचानना ही फिर से सुख और सम्मान से जीने की पहली सीढ़ी है। और क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, या क्या आप किसी ऐसी महिला को जानती हैं जो चुपचाप सह रही है, यह मानकर कि यह बस उम्र का असर है? क्योंकि ऐसा नहीं है, यह शरीर का संकेत है और शरीर को सुना जाना चाहिए, खासकर उन हिस्सों में जहां हमारी संस्कृति ने हमें चुप रहना सिखाया है। और जब यह असहजता टांगों तक उतरती है बिना किसी साफ वजह के, जैसे कोई मौन चेतावनी, तो समझ लीजिए शरीर अभी भी बोल रहा है, बस इस बार हमारी नजरों से थोड़ा दूर, लेकिन सच्चाई के और भी करीब। शरीर का भाग 4, निचले पैर। निचले पैरों में लगातार खुजली होना अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह सिर्फ सूखी त्वचा का असर है, उम्र का या मौसम बदलने का। लेकिन जब यह खुजली आम मॉइस्चराइजर से ठीक नहीं होती, जब यह सर्दियों में और बढ़ जाती है या जब इसके साथ झुनझुनी, चुभन या ठंडक की भावना भी आती है, तो सतह से गहराई तक झांकना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार इसके पीछे छिपा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी स्थिति है जो बहुत शांत तरीके से शरीर को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि, जो आकार में छोटी लेकिन काम में अत्यंत जरूरी होती है, सुस्त पड़ने लगती है। और जब यह धीमी हो जाती है तो शरीर की सारी प्रक्रियाएं भी धीमी हो जाती हैं। पाचन धीमा होता है, थकान बढ़ती है, मन बिखरने लगता है और त्वचा, जो पूरे शरीर को ढोंकती है, चुपचाप कुछ अहम संकेत देने लगती है। उन्हीं शुरुआती संकेतों में से एक है खुजली, खासकर पैरों में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैरों की त्वचा, खासकर घुटनों के नीचे, शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा सूखी होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस हिस्से में सेबेसियस ग्रंथियां बहुत कम होती हैं, यानी वे ग्रंथियां जो त्वचा को सुरक्षा देने वाला प्राकृतिक तेल बनाती हैं। और जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उनके शरीर में यह तेल और भी कम बनने लगता है। नतीजतन त्वचा पतली, खुरदरी और कई जगहों पर सफेद पड़ने लगती है। खुजलाने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो राहत बस कुछ पल की होती है। फिर वह भावना और तेज और ज्यादा परेशान करने वाली बन जाती है। और तब शुरू होता है वह पुराना चक्र, खुजली, घाव, सूजन और फिर खुजली। पतझड़ और सर्दियों के मौसम में यह समस्या और गहरा जाती है। तापमान गिरता है, घरों में सूखी हवा भर जाती है और त्वचा अपनी नमी और ज्यादा खोने लगती है। भारत के बहुत से बुजुर्ग इन महीनों में कंबलों में लिपटे रहते हैं, चूल्हे के धुएं से घिरे और कम हवादार कमरों में दिन बिताते हैं। यह त्वचा की स्थिति को और बिगाड़ता है। लेकिन जो बात इस खुजली को सामान्य उम्र की खुजली से अलग बनाती है, वह है इसका लगातार बने रहना। सरसों के तेल से मालिश करने के बावजूद, घी लगाने के बावजूद, लोशन लगाने के बावजूद जब खुजली फिर भी नहीं जाती, तो कुछ और ज्यादा गंभीर बात जिम्मेदार हो सकती है। और कई बार इसके साथ और भी संकेत दिखते हैं, जैसे झुनझुनी, हल्की जलन या दिन के अंत में सूजन। एक और सूक्ष्म संकेत होता है पैरों की त्वचा का तापमान। बहुत से लोग जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है बताते हैं कि कंबल में लिपटे होने के बावजूद उन्हें पैरों में ठंडक महसूस होती है, जैसे वहां खून पूरी तरह नहीं पहुंच रहा हो।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की धीमी चयापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करती है, और जब रक्त प्रवाह कम हो जाता है तो त्वचा को नुकसान होता है। त्वचा की मरम्मत धीमी हो जाती है और खुजली से हुई छोटी सी दरार भी भरने में हफ्तों लग सकते हैं। अगर समय रहते इलाज न हो तो वहां काले धब्बे, लंबे समय तक न भरने वाले घाव और इन्फेक्शन होने लगते हैं। बुजुर्गों में हाइपोथायरॉयडिज्म के संकेत अक्सर अनदेखे रह जाते हैं क्योंकि ये उम्र के सामान्य लक्षणों से मिलते जुलते होते हैं, जैसे थकान, कमजोर याददाश्त, सूखी त्वचा, कब्ज या बिना वजह का उदास रहना। लेकिन सच्चाई यह है, यह शरीर का एक निवेदन होता है कि कोई उसे सुने। एक सामान्य ब्लड टेस्ट TSH थायराइड की जांच के लिए से बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है, और जब सही हार्मोनल इलाज शुरू होता है तो सिर्फ शरीर नहीं, मन भी राहत महसूस करता है। ऊर्जा लौटती है, सोच साफ होती है, और वो खुजली जो कभी रुकती ही नहीं थी चुपचाप चली जाती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम ध्यान देते हैं, जब हम यह मानने से इनकार करते हैं कि हर असुविधा उम्र का असर है। रोजमर्रा की जिंदगी में एक सूखे पैर को अनदेखा करना आसान होता है, बस एक पाजामा पहन लीजिए। लेकिन शरीर तो याद रखता है, वह टोकता है, वह बार बार इशारा करता है, वह खुजाता है, और हर बार जब नाखून त्वचा को छूता है तो वह जैसे कहता है, अंदर कुछ है जो ध्यान मांग रहा है। क्योंकि त्वचा की सेहत खासकर पैरों की शरीर के कई आंतरिक अंगों का आईना होती है, और थायराइड भले ही वह छोटी हो, शरीर की बहुत सारी क्रियाओं की धुरी होती है। वो खुजली जिसे आप आज नजरअंदाज कर रहे हैं, शायद वो चीख है जो शरीर हफ्तों से धीरे धीरे कह रहा है। इसीलिए अगर पैरों में कोई ऐसी खुजली है जो किसी उपाय से ठीक नहीं हो रही, जो त्वचा की सतह से नहीं भीतर से महसूस हो रही है, तो थोड़ा रुकिए, गौर से देखिए और सही सलाह लीजिए। क्योंकि जब शरीर त्वचा के नीचे से बोलने लगे तब समय आपके पक्ष में नहीं होता। आपने कितनी बार किसी लक्षण को उम्र की बात मानकर छोड़ दिया और बाद में जाना कि वह तो कोई गंभीर संकेत था। शरीर कभी बेवजह दर्द नहीं बनाता, वह बताता है, बस हर बार शब्दों से नहीं। और जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि हर खुजली एक जैसी नहीं होती, तब शरीर की भाषा साफ होने लगती है। जो संकेत पहले उलझे हुए लगते थे वे दिशा देने लगते हैं, और तब देखभाल सटीक और असरदार बनती है। डॉ वोंग के अनुसार खुजली की श्रेणियां। डॉ वोंग जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए अपनी संवेदनशील और गहरी दृष्टि के लिए पहचाने जाते हैं, उनके अनुसार शरीर में खुजली को उसी गंभीरता से देखना चाहिए जैसे किसी बुखार या लगातार रहने वाले दर्द को। यह कोई छोटा लक्षण नहीं है, कोई मामूली घटना नहीं, यह शरीर की एक भाषा है, और इस भाषा को समझने का पहला कदम है खुजली को पहचानना और उसे वर्गीकृत करना। डॉ वोंग खुजली को दो मुख्य प्रकारों में बांटते हैं, सूखी खुजली और गीली खुजली। दोनों की वजहें अलग होती हैं और दोनों के लिए देखभाल की पद्धति भी अलग होनी चाहिए। सूखी खुजली आमतौर पर ठंड के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे पतझड़ और सर्दियों में। इन दिनों में हवा सूखी हो जाती है, त्वचा की नमी घटने लगती है और सेबेसियस ग्रंथियां कम तेल बनाती हैं। इसका नतीजा होता है रूखी, खिंचती हुई त्वचा जो थोड़ी सी हलचल में ही चुभने लगती है। यह समस्या बुजुर्गों में इसलिए ज्यादा आम है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की नमी को पकड़कर रखने की क्षमता भी घटती जाती है, और जब बार बार गर्म पानी से नहाना, कठोर साबुनों का इस्तेमाल और त्वचा को ठीक से मॉइस्चराइज न करना, ये सब मिलते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ठंड की सुबह नहाने के बाद पीठ, पिंडलियां या बाजू सफेद होकर खुजाने लगते हैं? यह सूखी खुजली का ही संकेत है। और अच्छी बात यह है कि इसे संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। नहाने के तुरंत बाद तिल या सरसों के तेल की मालिश, गर्म की बजाय गुनगुने पानी का प्रयोग, सौम्य साबुनों का चयन और बंद कमरों में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल, ये सब छोटे बदलाव बहुत राहत ला सकते हैं। अब बात गीली खुजली की, जो कहीं ज्यादा पेचीदा है क्योंकि यह सिर्फ त्वचा से नहीं आती, यह शरीर के भीतर से उठती है। यह आमतौर पर गहरे विकारों से जुड़ी होती है, जैसे कि लिवर या किडनी की गड़बड़ियां या खून में शुगर का बढ़ा हुआ स्तर। ऐसे मामलों में खुजली अक्सर शरीर के नम हिस्सों में दिखती है, जैसे गुप्तांगों के आसपास, बगलों में, त्वचा की तहों में या मलद्वार के पास। शुरुआत में यह क्षेत्र थोड़ा चमकदार
हल्के सूजे हुए लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों में त्वचा काली पड़ने लगती है या मोटी हो जाती है, क्योंकि लगातार खुजाने और नमी की वजह से वहां फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तेजी से पनपते हैं। कुछ गंभीर स्थितियों में यह गीली खुजली इस बात का संकेत होती है कि लिवर अब खून को अच्छे से साफ नहीं कर पा रहा या किडनियां थक चुकी हैं। जब शरीर में जहरीले तत्व टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं तो त्वचा उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है और खुजली उसी प्रयास का हिस्सा बन जाती है। कई लोग बताते हैं कि रात में खुजली ज्यादा होती है, कोई क्रीम काम नहीं करती और यह खुजली एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वोंग एक और बड़ी बात पर जोर देते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर सूखी और गीली खुजली का इलाज एक जैसा करने लगते हैं और इससे समस्या बढ़ जाती है। पहले से सूजे नम हिस्से पर तेल लगाना वहां की गर्मी और नमी को फांसा देता है, जिससे माइक्रोब्स और ज्यादा पनपते हैं। ऐसे मामलों में इलाज उल्टा होना चाहिए। नहाने के बाद त्वचा को अच्छे से सुखाना, टाइट या सिंथेटिक कपड़े न पहनना, सूती जैसे प्राकृतिक कपड़ों का चयन करना और सबसे अहम, भोजन को संतुलित करना। वोंग के अनुसार आहार ही इस उपचार का मूल है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर में गर्मी और नमी बढ़ाते हैं, जैसे तले हुए व्यंजन, मिठाइयाँ, शराब, प्रोसेस्ड मांस और ज्यादा डेयरी, वे गीली खुजली को और बढ़ा देते हैं। वहीं हल्का और संतुलित भोजन, ताजी सब्जियां, दिन भर गुनगुना पानी, हल्दी और मेथी जैसे मसाले शरीर के संतुलन को लौटाते हैं। यह किसी जादुई दवा की बात नहीं है। यह शरीर की सुनने, उसकी गति समझने और सोच समझकर खाने लगाने की बात है। भारत के कई गांवों और घरों में खुजली को आज भी मामूली माना जाता है। बस पाउडर लगा दिया जाता है, नीम की पेस्ट लगा दी जाती है या जोर से रगड़कर शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वोंग की बात अलग है। वह कहते हैं, ध्यान से देखो कि खुजली किस तरह की है। क्या वह सूखी है या गीली? क्या वह नमी से ठीक होती है या गर्मी से बिगड़ती है? क्या वह खाने से बदलती है? क्योंकि जब आप यह सुनना शुरू करते हैं, तब शरीर खुद बताता है कि भीतर क्या असंतुलन चल रहा है। और जब बात बुजुर्गों की सेहत की हो, तो ऐसी सुनवाई अमूल्य होती है। अगर यह बात आपके मन में उतर गई हो, तो वीडियो में नंबर 3 जरूर लिखें, क्योंकि खुजली सिर्फ त्वचा नहीं है, यह शरीर की आवाज है। और हर वह जिंदगी जो गरिमा के साथ लंबी चलती है, उसकी शुरुआत होती है उसे सुनने वाले से। और जब आप यह समझने लगते हैं कि हर खुजली एक जैसी नहीं होती, तब शरीर की भाषा साफ होने लगती है। जो पहले भ्रम लगते थे, वे अब रास्ता दिखाने लगते हैं और देखभाल सटीक और गहरी बन जाती है। रोकथाम और देखभाल। खुजली से बचाव सिर्फ आराम की बात नहीं है, यह शरीर को समय से पहले टूटने से बचाने का एक तरीका है। खासकर बुढ़ापे में, जहां रोजमर्रा की छोटी छोटी असुविधाएं अगर अनदेखी की जाएं, तो धीरे धीरे बड़ी सीमाओं में बदल सकती हैं। सच्चाई यह है कि अधिकांश सूखी खुजली को रोजमर्रा की कुछ आसान आदतों से टाला जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है आहार से। जब शरीर में तली भुनी, बहुत मीठी, तीखी या भारी चीजें ज्यादा जमा हो जाती हैं, तो सबसे पहले जिगर लीवर पर असर पड़ता है। और जब लीवर थकने लगता है, तो त्वचा प्रतिक्रिया देती है। वह उन अतिरिक्त गर्मी और जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, और उसका एक तरीका होता है खुजली। कच्चे खाने का ज्यादा सेवन भी पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका शरीर अब उतना मजबूत नहीं है। फ्रिज से सीधी निकली ठंडी सलाद खाना या रात में बहुत ज्यादा खट्टे फल लेना देखने में सेहतमंद लगता है, लेकिन एक बुजुर्ग शरीर के लिए यह हमेशा फायदे की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें वह अग्नि नहीं बचती जो पहले पचाया करती थी। कभी इस बारे में सोचा है? इसके उलट सादे, गर्म और पोषक आहार त्वचा के संतुलन को वापस लाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मूली भारत के घरों में पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रही है। यह लीवर की सफाई में मदद करती है और शरीर की अतिरिक्त नमी को संतुलित करती है। शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इसमें मैग्नीशियम व मैंगनीज होता है, जो त्वचा को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जानवरों का लीवर यदि सीमित मात्रा और सही तरीके से पकाया जाए, तो यह विटामिन का खजाना है। गाजर, इसका नारंगी रंग, इसका प्रमाण है कि इसमें बीटा कैरोटीन भरपूर है, जो शरीर में जाकर विटामिन बनाता है, त्वचा और म्यूकस के लिए अत्यंत जरूरी। और बात यह नहीं है कि सब कुछ एक साथ बदल देना है, सिर्फ ध्यान देना है। रात को हल्की सब्जी में हल्दी, जीरा डालकर खाना, मिठाई की जगह फलों को उबालकर खाना, और जब शरीर कोई संकेत दे तो यह सोचना कि थाली में क्या रख रहे हैं।
बाहरी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन अक्सर भूली जाती है। लंबे और गर्म पानी के स्नान खासकर सर्दियों में त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा को धो देते हैं, और अगर साथ में तेज, खुशबूदार या झागदार साबुन हो तो त्वचा और भी सूख जाती है। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग साबुन सीधे इस्तेमाल नहीं करते, वे भी अगर रोज जोर से त्वचा रगड़ते हैं तो सूखी त्वचा और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए सलाह सीधी है, छोटे गुनगुने पानी से स्नान, सिर्फ जरूरत वाले हिस्सों में हल्का साबुन, और नहाने के तुरंत बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करना यह सबसे अहम हिस्सा है। बहुत से लोग नारियल या सरसों का तेल लगाते हैं और यह बेहद फायदेमंद है, लेकिन बाजार में कुछ हल्की बिना खुशबू वाली लोशन भी हैं जो नमी बनाए रखती हैं और एलर्जी नहीं देती। राज यह है कि इन्हें नहाने के तुरंत बाद जब त्वचा हल्की सी गीली हो तभी लगाएं। यही समय सबसे कीमती होता है, जैसे पानी से जो छिन गया था उसे वापस लौटाया जा रहा हो। और सबसे जरूरी, कभी भी खुजाएं नहीं, कितना भी टेम्पटिंग लगे, क्योंकि नाखून त्वचा को चोट पहुंचाता है, दरारें बनती हैं, और वही दरारें बनती हैं इन्फेक्शन का दरवाजा। खुजाने की जगह हल्का दबाव डालें, गहरी सांस लें, त्वचा को नम रखें और शरीर को समय दें। अगर उसे सम्मान मिले तो वह खुद को ठीक करना जानता है। भवना 68 वर्षीय महिला जो भोपाल के पास एक गांव में अपने पति के साथ रहती हैं, उन्होंने यह बात खुद सीखी। महीनों तक उन्हें घुटनों के पीछे और पीठ के निचले हिस्से में खुजली रही। उन्हें लगा कपड़े धोने के साबुन से एलर्जी है, फिर सोचा नया गद्दा वजह है। उन्होंने नीम की पेस्ट लगाई, चादरें बदलीं, कपड़े बदले, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन गांव के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से मिली। उन्होंने कहा, आपकी त्वचा बाहर से नहीं, अंदर से राहत मांग रही है। उन्हें सलाह दी गई, कुछ दिन के लिए तला हुआ बंद करें, मिठाई कम करें, नहाने के बाद तिल का तेल गर्म करके लगाएं। सिर्फ 2 हफ्ते में ही असर दिखने लगा। त्वचा में नमी लौट आई, खुजली चली गई। लेकिन सबसे सुंदर बात थी जो भावना ने बाद में कही, पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी त्वचा सुनी जा रही है। यही है वो ध्यान जो बुढ़ापे को बदल देता है। कोई दवा नहीं, एक नजरिया, एक स्पर्श और वह रफ्तार जिससे कोई अपने शरीर की इज्जत करता है। और आप, क्या आपने हाल के दिनों में कभी अपनी त्वचा की बात सुनी है? अब जब आप इन संकेतों को पहचान चुके हैं तो उन्हें फिर से अनदेखा मत कीजिए। ध्यान दें, देखभाल करें और अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव लाएं। त्वचा पर तेल लगाना, भोजन सुधारना या डॉक्टर से मिलना आज आपको साधारण लग सकता है, लेकिन यही बदलाव सालों तक की स्वतंत्र, शांत और जागरूक जिंदगी ला सकता है। आप किस बदलाव की शुरुआत आज से करेंगे और कौन सी आदत आप वर्षों से टालते आ रहे हैं, सोचकर कि इसका कोई फायदा नहीं। सच तो यह है कि गरिमा से जीने की शुरुआत किसी बड़ी बात से नहीं होती, यह होती है उन बारीकियों से, अपने शरीर की बात सुनने से, हर लक्षण को एक मौका समझने से, कुछ बड़ा रोकने का। क्योंकि सिर्फ चेतावनी को टालना काफी नहीं, जरूरी यह है कि हम हर दिन उन चीजों को पौष्टिक बनाकर जिए जो लंबी उम्र के संकेत लेकर आती हैं। अगले वीडियो में आप जानेंगे वे 7 साधारण आदतें जो उन लोगों में आम हैं जो 90 की उम्र के बाद भी पूरी चेतना और ऊर्जा के साथ जीते हैं। चौथी आदत तो वाकई चौंकाने वाली है।